आपका विकास निश्चित होगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि 2009 बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 2009 के पहले मैं भी जहां आप बैठे हैं वहीं पर बैठा करता था। मजदूरी करने वाला व्यक्ति हूं, कहीं बाहर से नहीं। आप पता कर लीजिए, ही पहुरावा गांव मेरा है। मैं भी मजदूरी करता था 2009 में। 2009 में इसी संगठन के महामंत्री द्वारा कोर्री गांव में इसी तरह की सभा में मीटिंग में गया और महामंत्री जी यहाँ बैठे हैं। इन्होंने बताया भगवान शब्द का मतलब, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन हुआ। वही चीज आपको बता रहा हूँ कि शायद आपके जीवन में भी परिवर्तन हो और आपका जीवन विकासशील हो, आप अपने जीवन में प्रगति करें, आगे बढ़ें, आपके बच्चे और आप तरक्की करें। कैसे हमारी तरक्की हुई वो आपको बताता हूँ मैं। क्योंकि हर व्यक्ति अपने जीवन में तरक्की चाहता है, करना कुछ नहीं चाहता, तरक्की चाहता है। और कैसे तरक्की हो, रास्ता नहीं अपनाता। तो हमारे जीवन में तरक्की ऐसे हुई कि महामंत्री जी की मीटिंग थी कुर्री गांव में। वहां पर महामंत्री जी ने बताया कि भगवान 4 शब्दों से मिलकर बना है। पहला भगवान आपका भूमि है। पहला भगवान आपका भूमि है। इस पर किसी का जोर दबाव नहीं है। ये सर्व समाज, हर जाति, हर वर्ग, हर देश के लिए है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है इस जमीन से ना जुड़ा हो, जमीन पे ना रहता हो। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। पहला भगवान। दूसरा भगवान आपको हो गई मतलब गर्मी, सूर्य। अगर कोई कह दे कि हमसे 1 लाख रुपए ले लो और इनके घर में धूप ना लगे, तो क्या ऐसा संभव है? सबके घर में धूप लगेगी, चाहे जितना कोई रुपया खर्चा के दे। तो दूसरा भगवान ये हो गया, मतलब किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, कोई पक्षपात नहीं। ये दूसरा भगवान। तीसरा भगवान बताया हमारे महामंत्री जी ने। तीसरा भगवान आपको होगा वायु। वायु माने हवा। ये जो सांस चल रही है हमारी आपकी, ये हवा तो है। हवा निकल गई, हमारा जीवन समाप्त हो गया। इस पर भी किसी का जोर दबाव नहीं है कि हमसे इतना रुपया ले लो या हमारा प्लाट ले लो या हमारा घर ले लो। इनके घर में हवा न लगे तो ऐसा संभव है? और इसके बगैर कोई भी व्यक्ति, चाहे जितना बड़ा पुजारी हो, चाहे जिस देवते को मानता हो, अगर हवा उसको ना दी जाए तो क्या वो जिंदा रह सकता है? तीसरा भगवान। चौथा भगवान आपको हो गया पानी। ना माने नीर, नीर माने पानी। अगर ये हमारा आपका जीवन जो चल रहा है, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि आपके शरीर में 75% पानी है और यही पानी आपके जीवन को चला रहा है। एक बार खाना ना मिले तो पानी से काम चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? और कौन सा व्यक्ति, किस देश का व्यक्ति पानी नहीं पीता, ये बताइए। तो सारे विश्व के लोग, चाहे जिस कोने में हो, चाहे जिस जात के हो, चाहे जानवर हो, चाहे पंछी हो और चाहे मनुष्य हो, हर व्यक्ति ये चारों चीजों से जीवित है। अब इन भगवानों का क्या काम है जो हमको पुजवा रहे हैं? ये आप लोग सोचिए। हम लोगों का काम बताना है, विकास आपको करना है। उन पुरानी रीतियों को पकड़कर आप विकास कर सकते हैं कि ये जो नया रास्ता हम लोग बता रहे हैं, इससे आपका विकास होता है। अपने वो होते हैं, कहावत है ना कि अपने वो होते हैं जो पहले खुद अपने आप को सुधारते हैं, तब दूसरे को बताते हैं। हम लोगों ने ये रास्ता चुना और अपने आप को आगे बढ़ाया। वही रास्ता हम आप लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी हमारे समाज के हैं। अगर हमारे बताने से, हमारे महामंत्री के बताने से किसी भी वक्ता की बात आपके दिल में लगे ऐसा कि हाँ पुरानी परंपरा को छोड़कर ये नई परंपरा अपनाई जाए तो हमारा विकास होगा, तो आप अपनाइए। क्या करते हैं आप लोग? 5 साल में प्रधान बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? मैं कहता हूं 1 साल गारंटी है, 1 साल
पुरानी रीति रिवाज को छोड़कर 1 साल केवल भगवान बुद्ध और बाबा साहब के मार्ग पर चलिए, देखिए कितने % आपका विकास होता है। आप नाप लीजिए ना, आप प्रैक्टिकल कर लीजिए, तब आपको भरोसा होगा। तो मैं तो कहता हूं यही बात कि जैसे हम लोगों का विकास हुआ, आप लोग भी विकास करिए। कहावत है बाबा साहब, भगवान बुद्ध, अन्य सभी लोगों की, कि यदि आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो यह मत सोचिए कि पहाड़ छोटा होगा तब हम चढ़ेंगे। चढ़ाई जारी कर दीजिए, एक दिन निश्चित आप पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर पुरानी परंपरा को छोड़ना है और यह बाबा साहब भगवान बुद्ध के मार्ग पर आना है, तो आज से आप दृढ़ संकल्प लीजिए और अपने आप को एक नई दिशा में लेकर आइए। यह ऐसा नहीं है कि बहुत नई है, ये बहुत पुरानी है, लेकिन आपको लगता है कि नई है बहुत। जब यह आपके मान के चलिए कि जब भारत सोने की चिड़िया था, तब यहाँ बुद्ध का शासन था। तब लोग अपने घरों में दरवाजा नहीं बंद किया करते, मतलब ताले थे।